So I'm here. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you. So this is our third week. हम लोग with that we've been talking about limiting beliefs and पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे डिफीट करें. तो अभी हम यहाँ आए हैं ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर सेल्फ. इजंट दैट आवर मेन एम कि अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं, जैसे जीवन जी रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से हम कैसे जिएं. मतलब सपोज आप आई मीन लेट अस ट्राई एंड रिफ्लेक्ट कि हम 18 साल के थे तो सीढ़ी किस स्पीड में चढ़ते थे, और अ लिटिल यंगर व्हाट कैन यू रिमेम्बर कि क्या स्पीड से सीढ़ियां चढ़ते थे, क्या स्पीड से दौड़ते थे, एंड आज आपकी क्या स्थिति है कंपैरेटिवली. थोड़ा स्लो हुआ होगा. तो इवन इफ वी ट्राई कि थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएं, तो दैट इज एन एफर्ट ना. कुछ हम कोशिश कर रहे हैं टू गेट बैक टू रिस्टोर आवर हेल्थ टू अर्लियर स्टेटस. तो आज हम जो भी यहाँ आए हैं इसीलिए आए ना, सो दैट वी कैन इम्प्रूव, वी कैन गो बेटर. भगवान ने हमें जिस रूप में बनाया उस समय वी डिड नॉट हैव कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं था. जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे दुनिया में लोगों की बातें सुनते हैं, तब हम अपने आप में वी क्रिएट, हम ये बनाते हैं, ये बिलीफ, ये धारणाएं बन जाती है. नॉट दैट कॉन्शियसली करते हैं, सब कॉन्शियसली बहुत धारणाएं बनाते हैं जो हमारे जीवन में रोक टोक पैदा कर रही है, हमें आगे बढ़ने से रोक रही है. सो दैट इज आवर एम हियर कि हम वापस उस स्थिति में पहुंचे कि कोई लिमिटिंग बिलीफ हमें रोके नहीं. एक छोटे बच्चे को पता नहीं होता कि वो जोर जोर से दौड़ेगा तो गिरेगा. वो अपनी जोर लगा के दौड़ता है एंड स्टम्बल करता है, गिरता है. बट नाउ वी नो, अरे मैं जोर से दौड़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, तो वी स्टॉप आवर सेल्व्स. तो वैसे ही अपने जीवन में वी आर स्टॉपिंग आवर सेल्व्स. अपने आप को फुल हेल्थ पाने में, फुल पैसा पाने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में खुद को हर चीज में रोक रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर लिमिटिंग बिलीव्स. दैट वी बिलीव आई कांट डू दिस, नहीं मैं तो ऐसी कर ही नहीं सकती हूँ, मैं तो अच्छी लग ही नहीं सकती हूँ, मेरे घुटने तो दुखेंगे, इसका तो उपाय नहीं, ये तो साल पे साल अब उम्र हो गई, ये तो खराब होते ही जाएंगे. दीज आर ऑल बिलीव्स लाइक हमने 2 हफ्ते में वी हैव स्टडीड, लेकिन ये सही नहीं है. दे और इन सबको हम मार के आगे बढ़ सकते हैं, इनको डिफीट करना है. एंड ये सेशंस के हमारे पर्पस यही है. इसीलिए जब तक आप अपने अपने जो बिलीफ है, ये जो आपको रोक रहे हैं, उनको जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब एंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक फायदा नहीं होगा. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरे हेल्थ, अब हमने 2 हफ्ते कवर किए हैं. एक तो खुद को लेके कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस, अपने आप से प्यार, वो कहाँ कहाँ कमी है. लास्ट वीक वी डिड हेल्थ के लिए, कि अपने हेल्थ के लिए, कि आंखों की रोशनी के लिए, बाल के लिए, मोटापे के लिए, दर्द के लिए, कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए, कैसे हमारे हम चैलेंज फेस कर रहे हैं तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मनी. तो अगर ये सब का फायदा क्या है ना, आप अपने आप से अगेन वो अवेयरनेस पे चीज आती है कि अपने आप को टाइम देना पड़ेगा. हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं क्या सोचती हूँ. हम दिन भर में क्या 5 मिनट भी अपने आप को देते हैं. अगर अकेले बैठ के सोच भी रहे होते हैं ना, तो बच्चों के बारे में, घर के बारे में, हस्बैंड के बारे में, वो कैसे कर रहे हैं, या मैं ये बच्चों को कल ये सिखाऊंगी, कल उनको ये डांटूंगी, जो भी. बट आर वी थिंकिंग मैं अंदर क्या सोच रही हूँ, मैं अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं. तो ये जरूरी है अपने आप को कम से कम 15 मिनट रोज देना, कि अब मैं अवेयरनेस में बैठूंगी कि मैं कौन हूं. जस्ट बी यू. किसी और के बारे में नहीं सोचना है, अपने आप में के बारे में सोचना है. इससे आप देखेंगे ना, यू विल बिकम बेटर, यू विल बिकम हैप्पियर. अच्छा मैं ऐसी हूं, वाओ,
या फिर ये नेगेटिव है, अच्छा नाउ तो मेरे को तरीका पता है, मैं इसको डिफीट कर सकती हूँ, हम सीख लिए, पॉजिटिव एफर्मेशन बना लूंगी, कल से ऐसे नहीं सोचना है। सो खुद को लेके बैठे एंड थिंक, आइडेंटिफाई योर बिलीव्स, दैट इज, मतलब बात यही है ना, ह्यूमन बीइंग जो हम लोग बार बार बोलते हैं, टू बी, तो जस्ट बी। तो आई थिंक विल कम टू द अगेन, आई थिंक अपने सबको याद है कैसे ये अफर्मेशंस बनाना है, IPPR आई हैड पुट ऑन द ग्रुप लास्ट वीक। कब प्रैक्टिस करना है आपको, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट ऑल्सो, कि सुबह पहले एक टाइम फिक्स कीजिए व्हेन टू प्रैक्टिस दीज बिलीव्स, उनको आइडेंटिफाई किया, व्हेन टू प्रैक्टिस द पॉजिटिव एफर्मेशंस, उनको मारने के लिए वो जो फॉल्टी थिंकिंग है, जो गलत थिंकिंग है, जो माइंड सोच रहा है, आपका कंट्रोल नहीं है, उस पर कंट्रोल करके वी आर गोइंग टू डिफीट देम विथ पॉजिटिव एफर्मेशंस। तो आज शालिनी विल टेक अस फॉरवर्ड विथ मनी एफर्मेशंस, एंड एक बहुत अच्छा डांस भी करवाने वाली है ये लास्ट में। Okay, so Shalini, over to you with. Thank you. I missed your last session. I was not here, and Sarita Bhabi was here doing it all alone because that day I had splitting headache और मेरे को एक limiting belief आया कि कुछ अच्छा होता है तो रुकावटें आती ही है. This was again my limiting belief. You know, for something to achieve something, hurdles आते ही हैं. So when it comes to limiting beliefs ना, ये सबसे अच्छी बात about limiting beliefs क्या है पता है? ये सारी गलत होती है। सबसे अच्छी बात है लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में कि ये सारी धारणाएं गलत होती हैं, एंड ये लिमिटिंग बिलीव को हम एम्पावरिंग बिलीव बना सकते हैं अफर्मेशंस के साथ। अफर्मेशंस वही है ना जो हमको चाहिए, लिमिटिंग बिलीव्स वो है हमारा जो हमें पीछे खींचता है, एंड एम्पावरिंग बिलीव्स इज टेकिंग अस अहेड, मार्चिंग अस फॉरवर्ड। तो आप सब ने क्या सोचा मनी के एरिया में? व्हाट आर योर लिमिटिंग बिलीव्स? आपको क्या लगता है कि आपका ये टोक है, या फिर आप सोचते हो कि पैसे की दुनिया में मुझे ये, मेरी ये धारणा है? कैन समबडी अनम्यूट एंड से कि आप लोगों का कुछ आपने आइडेंटिफाई किया कि आपकी लिमिटिंग बिलीफ क्या है? रुपया सारे बुराइयों की जड़ है। डू वी आइडेंटिफाई विद दिस? पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ तो गलत करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा अनाप शनाप पैसा हम कमा नहीं सकते हैं। डू वी आइडेंटिफाई विद दिस? मेरा एक लिमिटिंग बिलीव था ना कि पैसा के लिए सोचना मीन्स कि मैं लालची हूँ, किसी को बोलती नहीं थी, मतलब पैसा पैसा बोलना है, अरे ये तो मनी माइंडेड है, तो एडमिट ही नहीं करती थी। हाँ, एडमिट ही नहीं करती थी कि आई नीड मनी, आई वांट मनी, दैट वाज अ साइलेंट थिंग। एंड बोलते हैं ना कि विश में भी अगर बहुत पैसा आप लिख रहे हो तो आप लालची हो। लेकिन कैन वी नॉट अफर्म दैट आई वांट सो मच मनी दैट आई कैन हेल्प एवरीबडी अराउंड मी? इतना मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं जिसको भी चाहूँ उसको हेल्प कर सकती हूँ। कैन नॉट वी अफर्म दिस? ये अफर्मेशन हम रख सकते हैं ना, हमें भर भर के पैसे दो भगवान ताकि मैं हेल्पफुल बन सकूं। पैसा कमाना आसान है क्योंकि हमेशा बोला गया है ना, पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। तो वी शुड अफर्म पैसे कमाना आसान है। वी ऑल कैन अर्न मनी इजीली। आई लव मनी, मनी लव्स मी बैक। वो पैसा मुझे प्यार करता है, मेरे पास आना चाहता है। एक दो जने प्लीज अनम्यूट करके अपनी लिमिटिंग बिलीफ बताइए ना। इंटरेक्शन करने से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या पता हमको आपकी लिमिटिंग बिलीफ के बारे में पता ही ना हो। कैन समबडी अनम्यूट एंड से? गुड इवनिंग। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मैं किसी एक्सपेंसिव चीज को चाहती हूँ तो लाइक मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ, आई शुडंट बी आस्किंग फॉर इट, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल उनको बेसिक्स भी नहीं मिलता है, सो आई यूज्ड टू फील गिल्टी। सो Thank you. आई मीन दिस, आई थिंक अब मुझे ये ध्यान नहीं था लेकिन आई कैन एसोसिएट विद इट नाउ। आई सो थैंक यू सो मच खुशबू।
और एक और लिमिटिंग बिलीफ है ना, अपने पैदर अपनी चादर को देख के ही फैलाना चाहिए. हैव वी हर्ड दिस? पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर है. क्यों हम बड़ा क्यों नहीं सोच सकते? व्हाई कांट वी थिंक कि हमें मर्सिडीज चाहिए? वो हमारे रीच से बाहर क्यों होनी चाहिए? हम चादर उतनी बड़ी बनाएंगे ना. आई थिंक अनदर बिलीफ विद अस women इज ना कि हम पैसा नहीं कमाते तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा. बट यही है, पैसा आता है. यू डोंट हैव टू ऑलवेज वर्क हार्ड. पैसा आता है. मीन women के पास ऐसे नहीं है, बट वो बिलीफ है कि मैं तो कमाती नहीं हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ से है. एंड द मनी दैट वी गेट फ्रॉम आवर हस्बैंड्स या पेरेंट्स या किसी भी तरीके से, वो हमारा हक है. हमको वो चैरिटी वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए कि हमें दिया गया है. We are doing the household work. We have earned it. We are managing our houses, our children. वो हमारी earning है. Do we associate with this कि हमें जो पैसा मिलता है वो हम कमाए हैं? हमारा hard earned money है वो, हमारी मेहनत है वो. आज हम बोलते हैं ना कि पैसे को बचाओगे तो ही पैसा बढ़ेगा. ये किसका बिलीफ है कि पैसे को खींच के रखना चाहिए? यू नो, इफ यू स्पेंड मोर, पैसा थोड़ी ना गाछ पे उगते जो आते जाएंगे. पैसे को हमेशा सेव करना चाहिए. हमेशा हमें सिखाया गया है ना कि पैसे को हमेशा बचाओ. तो अपनी ख्वाहिशें कब पूरी करें? अगर हम सेव ही करते रहे फॉर द फ्यूचर जनरेशन, तो हम अपने लिए कब जिए? वो एक कहावत है ना, पूत कपूत तो संचय क्यों, और पूत का सपूत तो संचय क्यों. अगर नेक्स्ट जनरेशन काबिल है तो क्यों संजोए, और नहीं काबिल है तो संजो के फायदा भी क्या? एनी मोर बिलीव्स? किसी और को कुछ समझ में आ रहा है? May I? या प्लीज. ये मुझे नहीं, मतलब मेरा ये है कि everything I cannot get at a time. It is impossible to have it all. Loving family, job. This is not possible at all. ये बहुत deep कहीं rooted है मेरे में. So I वाओ, want to यू know that. आइडेंटिफाइड इट. वाओ, बहुत अच्छी बात है कि हम अपने अंदर झांक के अगर हम निकाल पाए ना कि हमें क्या चीज रोक रही है. आपको इसका अफर्मेशन चाहिए? मृणालिनी जी, आपको इसका अफर्मेशन चाहिए? व्हाट वुड बी योर अफर्मेशन टू योर लिमिटिंग बिलीफ टुडे? Please, I want it desperately. आप बताओ आपका अफर्मेशन क्या होगा? I want everything. That's it. I am so lucky. Okay. Things come to me naturally. Oh, All the things comes to me naturally. I'm so lucky. okay. Abundance in all fields. Abundance Yes. in all. Right. Thank you. तो आप ये लिखो, अपने सामने लिख के रखो. पुट इट ऑन द वॉल्स ऑल अराउंड यू. आई मीन, एक होता है ना, यू जस्ट हैव टू सी इट. इफ इट इतना डीप रूटेड है तो निकले. इट्स सो इजी टू निकालने का. एक और बिलीफ है ना, लाइक यू नो, खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया. योर एक्सपेंसेस आर ऑलवेज मोर देन योर अर्निंग्स. ये हम हमेशा सोचते हैं. तो इसका अफर्मेशन ये बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है. फॉर ऑल माई एक्सपेंसेस आई हैव ऑल पॉसिबल मनी इन द वर्ल्ड. मेरे पास सारे एक्सपेंसेस के लिए बहुत पैसा है. राइट. तो नाउ आपने अपनी अपनी आइडेंटिफाई करनी है बिलीफ सिस्टम. आपको अपने अंदर झांकना है. यू हैव टू सी कि आप मनी मैटर में आप क्या सोचते हो. ये शायद अगर वो एक दिन में न भी आपको समझ में आए, आप 2-3 बार बैठोगे ना, 10-15 मिनट ही सही, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि मनी के एरिया में आपको क्या चीज नीचे खींच रहा है, आपकी खुद की सोच क्या है, व्हाट डू यू फील अबाउट मनी. मनी इविल है कि मनी ब्लेसिंग्स है? आपको क्या फीलिंग आती है पैसों के लिए? अगर आप अपने में देखोगे, आप अपनी आइडेंटिफाई कर पाओगे, एंड देन यू नो व्हाट टू डू. फिर हमको उसका सिर्फ अफर्मेशन बनाना है. सो आर वी ऑल रेडी फॉर द मेडिटेशन टुडे? शुरू करें हम अपना मेडिटेशन. आप अपनी अपनी बिलीफ जो आपने आइडेंटिफाई करी है, मैं जो बोलूंगी उसके साथ आप अपनी बिलीव्स भी जोड़ते जाइएगा, एंड
जैसे हमारे अंदर वो एनर्जी फ्लश करेगी सारी चीजों को हमारे बाहर, इट आउट ऑफ आवर बॉडी, तो आप अपनी अपनी बिलीफ को अपने बॉडी से बाहर निकलता हुआ फील कीजिएगा। अगर आपको विजुअलाइजेशन में काला धुआं अगर आप विजुअलाइज करते हो वो नेगेटिव बिलीव्स के लिए, लिमिटिंग बिलीव्स के लिए, अगर आपको उससे आसानी फील होती है विजुअलाइजेशन में, यू कैन फील कि एक एक सेल से आपके, एक एक बॉडी के एक एक कण से आपका वो काला सा धुआं बाहर निकल रहा है और आप बहुत ब्राइट हो जा रहे हो। You're feeling lighter and brighter throughout. Okay, so let's go ahead with our everyone just give them 30 seconds to identify अपना belief पैसे को लेके। एक जनरल धारणा भी पकड़ सकते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। कोविड टाइम्स के बाद तो पैसा आना बहुत मुश्किल है, या महंगाई बहुत हो गई है, दैट इज ऑल्सो महंगाई बहुत हो गई है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन यूएसएसआर एंड यूक्रेन, चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज अगेन वन बिलीफ। हाँ, प्रभा भाभी, यू आर म्यूटेड। हाँ, मेरा ये बिलीव है कि मैं बहुत खर्चीली हूँ, बस पैसा दिखो और खर्चा कर दो। और जो आपने अभी शालिनी जी बोला कि पैसा बचाना चाहिए, हमें बचपन से सिखाया गया पैसा बचाओ, लेकिन मेरे पास बचते नहीं है। लेकिन मेरा एक बिलीव ये भी है कि जब मुझे जरूरत होती है तो मेरे पास आ जाते हैं। तो मैं कौन सा मान के चलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप यही मान के चलो कि आपके पास जो चाहिए जब चाहिए आपके पास उतने पैसे आ जाते हैं। हाँ, ये मैं हमेशा मान के चलती हूँ। अगर आपको और लग रहा है खर्चा ना भी बहुत करती हूँ कि मैं खर्चीली हूँ, तो हाँ, बस अगेन ये आपको मेरा कुछ बिलीव लिमिट है। कर रहा है ना वहां पे, आपको हाँ एक गिल्ट आ रहा है वहां पे, हाँ, आ रहा है या गिल्ट आ रहा है, दैट शोज हाँ गिल्ट वहां पे। तो फिर दैट आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी, तो फिर आपको वो गिल्ट हट जाएगा। एंड आई लव टू स्पेंड मनी। आपको या आई लव टू स्पेंड मनी बिकॉज मनी तो आपके पास अबंडेंटली, आपको जो एक्सपेंस के लिए चाहिए वो मिल रहा है। इट इज नॉट दैट कि आप खर्चीले हो तो यू आर हैविंग अ क्वेंच फॉर मनी। सम टाइम वो भी होता है, फिर भी खर्चा तो करना ही होता है। मेरी भी एक शेयरिंग है। हेलो, हाँ हाँ क्या बोले? सुनीता जी बोलिए। मेरी भी एक शेयरिंग है। मेरे पास पैसे रहते हैं या नहीं रहते हैं, रहते तो मैं खर्चा भी करती हूँ। मेरा ज्यादातर गरीब लोग को देने का बहुत मन करता है, मैं देती रहती हूँ। दैट्स अ जैसे गुड साइन। वो तो जैसे कोरोना के टाइम में भी मैं सबको मतलब पैसे दी थी। मैं दे के इतनी शांति मिलती है कि मन में मतलब इतना अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमने मैजिक बुक में सीखा था ना, जो आप दोगे वो मेनी फोल्ड्स रिटर्न होके आपके पास आएगा। अगर आप पैसे देते हो तो यूनिवर्स विल मेक श्योर कि पैसा आपके पास वापस आएगा। Okay, now I think we can go in for the meditation. Let us all sit straight. Let us bring back our focus to ourselves. अपने अंदर फोकस करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपकी शरण में आए हैं। हमें सद्बुद्धि देने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे जीवन में इतनी अबंडेंस, इतनी प्रॉस्पेरिटी देने के लिए शुक्रिया। हमारा मार्गदर्शन देने के लिए शुक्रिया। आज हम इस सेशन में बैठे हैं, ये आपकी कृपा से है। हर चीज दुनिया में निर्धारित होता है। थैंक यू फॉर giving us this session, for the knowledge, for identifying our belief system. हे परमपिता परमेश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद। Let us do deep breathing. गहरी सांस लेते हैं और अपने ब्रेथ पे फोकस करते हैं। Inhale, exhale.
इतनी गहरी सांस लीजिए आपका एब्डोमेन बाहर आए। सांस लेते वक्त इनहेल, एक्सेल। आपका पूरा ध्यान आपके ब्रेथ पे फोकस्ड है। इनहेल, एक्सेल। अपने मन में यह सुनिश्चित कीजिए, बोलिए अपने आप को, मैं वो सारी ऊर्जा जो मेरे लिए नकारात्मक है, आई अफर्म टू लेट इट गो। मैं उन सब का साथ छोड़ती हूँ, उनको जाने देती हूँ। आई लेट गो। परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्ति, सुनहरा प्रकाश एक जाइगैंटिक वॉटरफॉल की तरह उनसे होता हुआ हमारे मस्तिष्क पर आ रहा है। फील कीजिए, महसूस कीजिए उस शक्ति को, उस शीतल पानी को जो हमारे मस्तिष्क द्वारा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। हमारे सर पर ब्रेन से होता हुआ, आंखों से, पूरे फेस से होता हुआ धीरे धीरे हमारे शोल्डर्स की तरफ जा रहा है। यह जाती हुई ऊर्जा, यह पानी हमारी सारी लिमिटिंग बिलीव्स जो हम पैसों के लिए अपनी धारणाएं बना रखी हैं, वो साथ लिए जा रहा है, हमें स्वच्छ कर रहा है। पैसा बुरा है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। जिनके पास पैसे हैं उनके पास ही और पैसे आते हैं, और जो भी आपकी धारणा है पैसों के मामले में, वो सारी धारणा, वो सारा अंधविश्वास, वो सारी लिमिटिंग बिलीव्स आपके शरीर के एक एक कण से निकल रही है। फील कीजिए, वो काले धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल रही है। आपके लंग्स से, हार्ट से, एक एक ऑर्गन से यह पानी स्वच्छ करता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। अपने आप को बोलिए, आई लेट गो। मैं इन सारी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ रही हूँ, जाने दे रही हूँ। फील कीजिए, वो आपके पाँव के तलवों से धरती माँ में समा रही है। काला धुआं का बादल आपके पूरे शरीर से निकल चुका है। Any and all your limiting beliefs for money, पैसों के मामले में हमारी कोई भी धारणाएं जो हमें रोक रही है प्रोग्रेस करने से, वो निकलकर धरती माँ में समा चुकी है। एक एक सेल, एक एक कोशिका बहुत ब्राइट हो चुका है। Each and every organ is so clean and bright. This powerful energy is blessing us with abundance, with prosperity. I love money and money loves me back. हर खर्चे के लिए, हर जरूरत के लिए मेरे पास हर वक्त इनफ मनी रहता है।
पैसों की कोई कमी कभी भी नहीं रहती। मैं पैसों के मामले में बहुत लकी हूँ। मनी मेरी तरफ, पैसा मेरी तरफ खींचा चला आता है। आई एम अ मनी मैग्नेट। आई एम अ मनी मैग्नेट। आप अफर्म कीजिए, खुद को बोलिए, खुद को बोलिए बड़े विश्वास से। आई एम अ मनी मैग्नेट। देयर इज abundance of money in my life. मेरा बिजनेस, फैमिली बिजनेस या मेरा काम बहुत ही अच्छे रूप से चल रहा है। पैसों की तो बारिश हो रही है। आई एम फ्लडेड विथ मनी। हे परमपिता परमेश्वर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे जीवन के हर जरूरत का ध्यान रखने के लिए, मुझे पैसों की बारिश में भिगोने के लिए। पैसा मेरी तरफ खींचा चला आता है। हर एक cell in the body is filled with this energy. हर एक ऑर्गन में, हर एक कोशिका इस एनर्जी से भरपूर हो गई है। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस एनर्जी के लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू लॉर्ड गॉड, थैंक यू। अपने आप को पैसों से लबालब देखिए। आपके आजू बाजू हर तरफ there is only abundance, there is only prosperity. आपके पास मन चाहे गहने हैं, मन चाहा घर है। हर महीने आपको जितना खर्च के लिए पैसे चाहिए वो आपके हाथ पे है। महसूस कीजिए, फील ऑल द मनी। 3 बार गहरी सांस लेकर इस एनर्जी को अपने अंदर फील कीजिए। टेक 3 डीप ब्रेथ्स। एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ती वक्त आपके परिवारजनों, सारे loved ones with your family share this energy of abundance, of prosperity. हे परमपिता परमेश्वर, आपका लाख लाख शुक्रिया मेरे परिवार को, मेरे प्रियजनों को abundance and prosperity से लबालब करने के लिए। Feel the energy. महसूस कीजिए आप इतना खुश फील कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब भी आप तैयार हो, एक स्माइल के साथ ओपन योर आईज। How did can anybody share कि उनको क्या फील हुआ during the meditation? पैसों की बारिश हुई? पैसे का कलर बोलते हैं ना, ग्रीन है। आई एम फीलिंग ग्रीन ऑल ओवर। मुझे कानों में वो खन-खन आवाज सुनाई दे रही थी पैसों की, पता है ऐसे बारिश हो रही है। आई तो बस फीलिंग नोट्स। तू कॉइन्स में खुश है, मैं तो मेरे को तो नोट्स। गिन्नी भाभी गिन्नी। अच्छा,
uh, and can anybody share any experience? किसी को शेयर करना है कि हम आगे बढ़े अपने डांस के साथ? So Ashwini ji, you could join. Great, but we are recording. Hopefully, I'll be able to share it. Thanks to Komal that we could share today. Could record. Okay, so let's talk a little about the small 2 minutes ka dance that we are going to do. This is all about, you know, attracting abundance, money, success and joy in our life. तो इसमें डांस करते वक्त पहला आएगा अबंडेंस इज कमिंग टू मी राइट नाउ. तो अबंडेंस के लिए हमारा ये पोज होता है ना, हम ऊपर आसमान को देख के अबंडेंस बोलते हैं. सो दिस इज अबंडेंस इज कमिंग टू मी राइट नाउ. फिर उसके बाद है मनी इज कमिंग टू मी राइट नाउ. सक्सेस is coming to me right now. फिर है joy. joy मुंह मतलब बड़े मुंह स्माइल के साथ joy is coming to me right now. Healing is coming to me right now. Love is coming to me right now. Okay, we got all the actions. Are we ready to do the 2 minutes का dance? Everybody needs to get up. chair dance मत कीजिएगा, खड़े हो जाइए. जो नहीं सकता है इंदु भाभी तो गाड़ी में करेगी. हाँ. This entire series ना जो है, this will be repeated 3 times. ठीक है? Okay, I start. Yes. Yeah, let's do. Abundance is coming to me right now. Money is coming to me right now. Success is coming to me right now. Yes. Joy is coming to me right now. Healing is coming to me right now. Love is coming to me right now. Break it down. Abundance is coming to me right now. Money is coming to me right now. Yes. Success is coming to me
How was the dance? Thank you all for participating. मजा आ गया to see so many people dancing. Really nice. And videos on. I'm so grateful. Oh yes. इतने सारे videos on. Thank you, It thank you. was very, very, very nice. So this will ये share अलग this से एक अलग से music. खुशी फील हो रही है ना हाँ. लाइफ में. So we'll share this video on the group. जब मन आए तब कीजिए and feel whenever you feel low anytime. And if you guys are ready, we can do it after session every day. Yes, yes, yes. Every week we'll do it. Thank you so much, Shalini ji. Thank you so much. Welcome. इंदु भाभी had a question. You want to type it? आप बोले आप बोल नहीं पा रहे, आप टाइप करोगे? Feeling very joyful and abundance in every way. Thank you, thank you. नहीं अब मैं बोल पाऊंगी, गाड़ी में रहने से भी बोल पाऊंगी. थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि मैं पापा के साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर के थी तो मैं सेशन टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाई. बट मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मैं खुद से ही करती हूँ तो आज आप लोग से कर लेती हूँ. अब हो सकता है मेरे को उसमें और क्लियरिटी मिले कि मतलब घर में जो खर्चे वाले काम होते हैं सारे वो मेरे को दे दिए जाते हैं. मतलब पैसे भी देते हैं और खर्चे वाले काम भी देते हैं कि जैसे रिनोवेट बहुत अच्छी बात है. बहुत रिनोवेशन अच्छी कराना बात है. कराओ. The amount of iron money लगाओ, goes with your hand. मैजिक बुक का याद है? आप जितना पैसा दोगे वो रिटर्न आएगा आपके पास. अच्छा. एंड आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है ना हर बार वो पैसे को थैंक यू बोलने का. हाँ. आपको नहीं वो opportunity- बोलती हूँ, वो करती हूँ, बट मैं कभी कभी इनको बोलती हूँ यार सारे खर्चे वाले काम क्यों देते हो, मेरे को कमाई वाले काम भी दो. तो ये आपका लिमिटिंग बिलीफ, ये आप लिमिट कर रहे हो. And क्या बोल रहे I हैं? have a very beautiful thing to say. पता है इंदु भाभी, सतीश हमेशा क्या बोलते हैं जब मैं ये बोलती हूँ ना कि आई एम नॉट अर्निंग, यू नो, मैं कभी कभी ये थोड़ा सा मरोज फील करती हूँ कि मैं पैसे नहीं कमाती हूँ. एंड इज लाइक यू शुड फील प्रिविलेज. Abhaji, can you please mute yourself? I'm unable to mute you. I think मेरा म्यूट. नहीं आभाजी का हो रहा है. शालिनी, you can mute her. Yeah. Ayush, no funny. I can't. हाँ वही कुछ है उनका. Only Abhaji can mute herself. शालिनी वापस बोलो, एक्सप्लेन करो. नहीं, जैसे मेरे को भी कई बार ये चीज रहती है ना कि मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ. इतनी ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं हम इस क्लास से, इतने लोगों का इतना कुछ कर रहे हैं, वो सेटिस्फैक्शन है. बट पर से आई यूज टू गो टू ऑफिस, तो एक तरीके से देन आई यूज टू अर्न मनी, राइट. बट एट द मोमेंट मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, पर से पैसे नहीं कमा रही हूँ. देन सतीश टेल्स मी कि यू शुड फील प्रिविलेज्ड कि तुम इतनी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी में भगवान ने तुमको भेजा है, that you should enjoy what your plan is for life. भगवान ने तुमको जिस काम के लिए भेजा है, now he has given you that opportunity to spread happiness among people. So this is what your plan is for your life. पैसे ही कमा के अगर आपको बड़ा बनना है तब तो इवन दैट बिजनेसमैन जो करोड़ों कमाते हैं, दे शुड बी वेरी हैप्पी. आई मीन उनके पास तो कोई रीजन होना ही नहीं चाहिए दुखी होने का. Why do you want to अपना सेल्फ वर्थ बोलते पैसों से क्यों तोलना चाहती हो कि दिस इज माई वर्थ. He always tells me this. Yeah, we are women are that way. At least Indian women so blessed. अपने पास सारा पैसा है, खर्चा कर रहे हैं आप बिगर कमाए. सोचिए. Wow. एंड इवन माई हस्बैंड बोलते कि तू सबका इतना कुछ कर रही है तब हम लोग कमा पा रहे हैं ना, तो तुमको जो काम बताते जाते करते जाओ. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. हमारा बट कॉन्ट्रीब्यूशन कई बार आता है, मतलब जब समाऊ मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट जब लगता है और जब हम लोग उसका वो एक हिसाब और बिल बनाते हैं तब लगता है यार खुद को भी तो कुछ कमाना चाहिए. ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है. इसको ठीक है होता है ना. हाँ, इसीलिए मैंने आज इसीलिए ये क्वेश्चन किया कि मैं इसको क्लियर कैसे करूं. You don't always have to work to earn money. आपके पास पैसा तो आ ही रहा है ना.
यस पैसा तो आ ही रहा है, बट वो जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को 9 to 5 जॉब करो तभी आएगा, बट आपके पास पैसा तो आ ही रहा है। तो आपका बिलीफ क्या आएगा, है वो कि तो है। खाली काम करने से ही पैसा आता है, आपका वो बिलीफ है। And ओके Bhavi, tell yourself every day, I am so privileged and lucky. यस आप मतलब हम लोग उस लॉट में बिलोंग करते हैं where we are very हम्म privileged and lucky. We यस can do what we want. हम अपना मन का कर सकते हैं. We are not tied down. दैट्स ट्रू विदाउट हैविंग टू वर्क फॉर इट। मैंने अभी है ना आश्विन जी का जब क्लास हुआ उस दिन वो एक सेशन जो मैजिक बुक में चैप्टर आता है कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट हैज एवर बीन स्पेंट ऑन मी, शुरू शुरू यस में आता है। मैं आज तक लिख रही हूँ, शायद 15 दिन हो गए, एवरी डे आई एम स्टिल राइटिंग, खत्म ही नहीं हो रहा है, हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंट ऑन मी। मैंने कपड़े के लिए लिखा, एक दिन खाने के लिए लिखा, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एक बार स्टाफ के लिए, एक बार एजुकेशन के लिए। ऐसे करते करते मेरे आज तक खत्म नहीं हुई है लिस्ट। हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंट ऑन मी, जो मैंने नहीं कमाया, किसी और ने कमाया एंड मेरे पे खर्चा हुआ। And मेडिसिन खर्चा पे हो रहा है with every minute. एवरी मिनट हो रहा है। सो वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड। तो पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, ये आपका बिलीफ है कि कमाना चाहिए। नहीं, पैसा आप कमा रहे हो बट विदाउट द हार्ड वर्क, बट आप आ तो रहा ही है लाइफ में पैसा। Today I have come to Delhi for my daughter's wedding shopping because वाओ, their laws are staying in Delhi only. So I came along with my daughter for wedding shopping. Today morning I came from Kolkata. सो बाय एनीथिंग यू से ऑलवेज बिलीव आई हैव अबंडेंस। कभी कभी शादियों में तो एकदम बहुत देखने को मिलता है ये चीज कि हम लोग सोचते हैं मेरे को इतने बजट में करना है, और कहाँ से पैसा आ जाता है। जस्ट बी सच में ओपन, जस्ट बी ओपन। आई मीन I'm मैंने तो so अभी grateful to God, grateful थैंक यू। to you, Sarita ji, Shalini ji. I have done the classes magic का. इतना बढ़िया फैमिली मिली है. आई एम सो ग्रेटफुल. मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था. टुडे इज द फर्स्ट डे आई हैव जॉइंड आफ्टर माय डॉटर्स. 1 महीना होने में आ जाएगा, एंगेजमेंट पक्का रोका का. यस यू टुडे इज द सेड। फर्स्ट डे आई हैव जॉइंड. हम लेकिन नहीं, आज एक बार हम करेंगे बिकॉज अभी दिल्ली में है तो कुछ अभी वो घर का कुछ झमेला घर नहीं है, तो हम का आज एक बार ज्वाइन कर लो. एक बार तो बस ग्रेटफुल, एक बार तो ग्रेटफुल तो होना ही है भाई, एक बार तो भूलना ही है. थैंक यू सो ज्वाइन मच। तो एकदम आश्मीन मैम का मैंने 3 क्लास किया, 4th क्लास में पक्का हो गया. Wow. इट इज योर ओपननेस ना, दैट यू आर ओपन एंड रिसेप्टिव। तो एक बहुत अच्छा एफर्मेशन होता है ना, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू द अबंडेंस इन द यूनिवर्स। ये सब कवर कर जाता है आपका। जस्ट रिमूव्स ऑल योर रिस्ट्रिक्शंस, एनी अंदर की कोई भी गांठे हैं ना, सब खोल देता है। रोज बोल के देखो, जस्ट डू दिस, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू द अबंडेंस इन द यूनिवर्स। चाहे वो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, आई एम ओपन टू ऑल अबंडेंस। तो खुद की है ना, यू विल फील अपने आप खोल रहा है हर कुछ, इट्स कमिंग इन ब्यूटिफुल। And I'm not buying from a daughter also, I'm buying for myself also. Buying for myself also. यस यहाँ से साड़ियाँ बनवाना, यहाँ से बनवाना. हम लेकिन नहीं, मेरे को कम से कम 8-10 साड़ियाँ चाहिए, 15-20 सूट चाहिए ही चाहिए मेरे को. तो ये हस्बैंड बोले कि हाँ एकदम बनवाओ, बिंदास करो. आई एम सो फीलिंग सो हैप्पी. And this he's pampering me. I think so he has learned more after माने कि एक दामाद घर में आने के बाद में I have seen a tremendous change in my husband. Tremendous change. बोली जो है सॉफ्ट हो गया. तुमको जो करना करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. I'm grateful to God. सच में आश्मीन मुंजल, she is magical. of course she has changed all our lives. तो we are just trying कि उसका एक बूंद हम लोग आगे बढ़ा सके एंड और लोगों को उनके साथ जोड़ सके. एंड वी कैनॉट टेल यू, जब आप लोग की शेयरिंग आती है कि आप लोग के लाइफ में ये ब्रेक थ्रू आया या फिर दिस इज व्हाट यू हैव अचीव, जिनका भी कभी सीमा जी का आया, ऋतु जी आपका आया, हाउ मेनी, अकीला जी का तो शायद आता ही रहता है, सो मेनी शेयरिंग, कितना वो हमें प्लेजर देता है ना.
दैट काइंड ऑफ एक अलग सा सेटिस्फैक्शन देता है, पता है कि वी हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी के लाइफ को थोड़ा सा टर्न करने के लिए भगवान ने हमें वो शक्ति, मतलब वो उस पाथ पे डाला. So that is really magical. And all thanks to Akila ji, she has started that new session, no, writing abundance, what she's teaching in another group. हम टाइम निकाल के, पता नहीं डे 4 हमने टाइम निकाल के कैसे भी वो टास्क आई हैव टू डू, ये ठान लिए मैंने कि नो, आई हैव टू डू दिस टास्क फॉर 30 मिनट्स फॉर माई सेल्फ. सो आई एम डूइंग इट. Thank you. Give time to yourself. वो है जरूर एकदम. That's sure. Yeah, sure. Thank you तभी so much. रिजल्ट्स मिलेंगे. Thank you very much. एंड लिखने का, आप बोल रहे हो ना, लिखने का पावर है. मैं भी नहीं करती थी, आधी बार पहले फोन में लिखती थी, लैपटॉप में लिखती थी. नाउ आई हैव लास्ट 2 months आई स्टार्टेड राइटिंग. बहुत पावर है लिखने में. मेरा भी होली के टाइम से छूटा हुआ है, जब से टाइम गड़बड़ हुआ था तब से छूटा हुआ है, और अब कल से मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ सरिता भाभी. यस, यू कैन डू इट. And concentrated gratitude का जो मैजिक है ना, आई एम Yes. experiencing it almost every day. It's amazingly magical. आप concentrated Yes, it's gratitude really. करो. हाँ, और जहाँ मेरे में तो चैलेंज इतना है. चेंजेस आया खुद में, एनर्जी से लेके हेल्थ से लेके एवरीथिंग में इतना इम्प्रूव हुआ है कि मतलब मेरे को कभी कभी ऐसे लगता है ये मैं हूँ. ओके, सो Really thankful to you three and obviously Ashmin man यस. and all the participants जिनका बहुत सारा चीज पढ़ने मिलता है. दो अभी मैं थोड़ा सा कम वो दे पा रही हूँ उसमें, बट पढ़ती हूँ और समझने का कोशिश करती हूँ सबका आपका शेयर तो को. डीप ग्रेटिट्यूड कि आपने दिव्या को लाया. दिव्या इज नाउ चेंजिंग Yes, लाइफ. she is doing very great and I am very मतलब so happy for her कि वो तो मतलब उसकी तो लाइफ चेंज हो गई, और उसको देख के मेरे को जितनी खुशी मिल रही है क्योंकि somehow I am the middleman of this all the things कि वो इंदौर से यहाँ शिफ्ट हुई, यहाँ से यहाँ अरुणाचल आ गई, और उसको अरुणाचल आके ऐसा लगता था कि यार कहाँ मैं जंगल में पड़ी हूँ. अब वो जब से पेंडेमिक हुआ ये सोच रही है कि मैं बेस्ट जगह हूँ, दुनिया की सबसे बेस्ट जगह हूँ कि मेरे को सब चीज प्योर मिल रहा है. तो नेक्स्ट वीक वी वर्क ऑन रिलेशनशिप्स. तो अपने अपने आज ऑफ कोर्स एक दो लेट अस वर्क ऑन अपना मनी वाला पे, एंड नेक्स्ट वीक का मंडे के पहले तक वी कैन थिंक ना, कोई भी रिलेशनशिप मेरा लोगों से क्यों खटपट चलती है, वो भी अपने ही अंदर है. फाइनली देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर होल लाइफ, जहां भी चैलेंजेस है, फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है. कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स. ये शायद नेक्स्ट वीक वी विल लर्न मोर how to improve our relationships and remove those limiting beliefs. I think this holds in all our fields. The responsibility, the onus lies on our shoulders. कभी भी कोई भी एरिया के लिए, चाहे वो मनी ही क्यों नहीं हो, I mean we were not entitled. There is some karmic, some accounts left. कि हमारे पास इंदु भाभी का क्वेश्चन था ना, पैसे मैं कमाती नहीं हूँ लेकिन इनफ पैसा है, तो आपका कार्मिक बैलेंस बहुत अच्छा है कि आपके पास इनफ पैसा है. हम सबके पास जो हम कमाते नहीं है फिर भी इनफ पैसा है, हमारा कार्मिक बैलेंस बहुत अच्छा है. So we should feel privileged. थैंक यू फॉर दिस अप्रिशिएशन एंड ये पावर देगा मेरे को और गुड कर्मास करने का. एंड वी लेडीज जो हम घर पे करते हैं ना, चाहे वो दान हो, गाय को खिलाना हो, चींटियों को डालना हो, या फिर किसी और की हेल्प करनी हो, जो हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं जहां हम डोनेट कर रहे होते हैं, दीज आर नथिंग बट सोइंग द सीड्स ऑफ गुड कर्मास. आई थिंक वी ऑल विल अग्री टू इट कि हम लेडीज जो हम करते हैं, एंड वो हम अपने लिए नहीं कर रहे होते ना, पूरी फैमिली के लिए कर रहे होते हैं. Okay, so we sign off for today. Thank you. Thank you so much. Thank you.